नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। मैं हूं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर, रहती हूं जयपुर में, पढ़ा रही हूं आपको आपके घर आकर। आज लेकर आई हूं मैं क्लास 9, 10, 11, 12 हर क्लास के लिए अत्यंत उपयोगी हिंदी से संस्कृत अनुवाद का पार्ट 2 वीडियो। बच्चों, आज है डेट, जब मैं वीडियो बना रही हूँ जबकि डेट है आज 12 फरवरी। ये लीजिए 12, 2, 2, 2, एक एक भी है। और आज ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ, क्योंकि अनुवाद करने की सब बातें इसमें समझाई गई हैं, ट्रिक बताई गई है और बहुत सारा अभ्यास कार्य कराया गया है। बच्चों, आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा ये संस्कृत क्लास मेड इजी लर्निंग ऐप अब प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। आप इसको डाउनलोड कीजिए। कैसे? इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और यहाँ बहुत सारा फ्री मटेरियल भी आपको मिलेगा और आप मेरी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकेंगे। पेड कोर्सेज भी यहाँ पर मिलेंगे, जो एक ही जगह सब कुछ आपको एक साथ मिल जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी पर भी रोज़ शाम 4 बजे मेरी लाइव क्लास होती है। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होती है भाई अनअकैडमी पर, ज़रूर अटेंड कीजिए। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अब हम आगे बढ़ चलते हैं। आगे बढ़िए, बढ़ते चलिए। बच्चों, अनुवाद करने के लिए सबसे पहली तरीका ये है कि आप ये 9 डैशेस लगाइए, जिसे मैं हमेशा कहती हूँ नवग्रह पूजन। सह तौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम तीत अंति सीथ थ आमी आवह आमा। ये हर लकार और पुरुष वचन को ये का प्रतीक है। ये मोहन रमेश के साथ पढ़े, ये बिंदी क्यों लगा दी, मोहन और पढ़े, पहले कर्ता और क्रिया देखिए। ये फर्स्ट हाउस, मोहन भी एक वचन है तो पढ़े भी एक वचन आएगा, और ये ऑर्डर दिया जा रहा है, पढ़े लोट लकार है। तो यहाँ हम इसका अनुवाद करेंगे इस प्रकार, मोहनः। और तुमको ये भी देखो, अपने आप को ये भी बताओ कि यहाँ साथ आया, साथ, साथ को कहते हैं सह, और सह जिसके साथ आता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। ये बनेगा रमेशेन, रमेशेन सह, लोट लकार में होगा पठतु। इस प्रकार अनुवाद पूरा सही होगा जब आप ये सारी तरकीब अपना लेंगे। गीता नाचती है, ये तो बहुत आसान है। गीता नाच एक वचन है और लट लकार है, वर्तमान काल है। स्वयं को बताओ, लट लकार है तो ये होगा नृत्यति। अगर आप इस प्रकार से करते रहेंगे तो कभी आपकी गलती नहीं होगी। जब आप हर बार इसको फॉलो कर लेंगे तो गलती नहीं होगी। नृत्यति। बच्चा सीढ़ी से गिरता है, गिर के अलग हो गया। पेड़ से पत्ता गिरता है तो वृक्षात लिखते हो ना, वैसे ये होगा बालकः, एक वचन है बालकः। और पतति, गिरता है, वर्तमान काल है इसलिए पतति। सीढ़ी को क्या कहते हैं बच्चों? 9th क्लास में, 10th में, 9th में आपने पढ़ा सोपान, सोने की सीढ़ी उतारी थी कौए ने। सोपाने, सोपानेन या सोपानाथ? देखिए, हम भी सोपानेन ही लिखे चले जा रहे वाले थे। अभी गलती किसी भी स्टेज पर हो सकती है। हम लिखेंगे सोपानाथ, इसको जरा मिटा देंगे प्लीज, इसे इग्नोर कीजिएगा। और हम अब लिखेंगे सोपानेन, सोपानाथ, पंचमी लगेगी अलग होने के अर्थ में, सोपानाथ पद्धति। कल सुमित्रा कहाँ थी, 4 शब्द लिखने हैं। करता है सुमित्रा और थी लंग लकार है, भूतकाल। भूतकाल के लिए कल को कहते हैं यह, और ये है बच्चों सुमित्रा, करता यही है। कहाँ को कहते हैं कुत्र, और थी इज अस्ति, नहीं साहब आसीत, क्योंकि ये लंग लकार है, आसीत। इस प्रकार तुम सब गेंद से खेलते हो, तुम सब, ये 6th हाउस चाहिए हमको। यूयम, हमेशा दीर्घ ऊ होता है भैया, बहुत से बच्चे यूयम लिख के आ जाते हैं। गेंद को कहते हैं कंदुकम। भाई मैम आराधना, जरा संभल के, इतनी जल्दी किसी काम की नहीं है, ये गलत लिख दिया बच्चों के लिए, सॉरी। कंदुकेन, ये कंदुकेन। खेलते हो, क्रीडति, क्रीडसी, नहीं क्रीडथ, 6th हाउस में क्रीडथ आता है। कल सोमेश गांव जाएगा, अभी गया नहीं है, जाएगा, इसलिए यह या श्वः, श्वः। सोमेश एक है, यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन है, सोमेशः। गांव जाएगा यानी गांव को जाएगा, तो द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, ग्रामम, वरना एक वचन प्रथमा में ग्रामः होता है, नपुंसकलिंग नहीं है, पुल्लिंग शब्द है ग्रामः। जाएगा इस गमिष्यति, गमिष्यति। वह कविता लिखती है,
वह ईसा और लिखती है लिखती। पहले तो कर्ता और क्रिया जोड़ लिया, दोनों एक वचन हमने लिख लिए। कविता लिखती है, नहीं कविता को लिखती है, द्वितीय विभक्ति होगी कविताम लिखती। छात्र विद्यालय जाता है, छात्र एक है तो जाता है भी एक वचन होगा। छात्रः और गच्छति। पहले तो ध्यान रखो बच्चों, जब गम धातु होती है ना, जिधर जाते हैं उसमें द्वितीय होती है। विद्यालयम गच्छति, स्पेलिंग सही लिख देना बस। विद्यालयम गच्छति। सारे अनुवाद हमने इस पेज के कर डाले। अब हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन हर बार ये 9 डैश लगाओ। बिल्कुल मत सोचो कि मुझे सब कुछ आता है। हर वाक्य 1 नंबर का है। वह परिश्रम करता है, वह और करता है फर्स्ट हाउस में आएंगे। योगा सह और करोति। क्रिय धातु के रूप बच्चों बहुत याद जरूरी है, क्रिय और रस धातु के रूप, अगर आप 100% मार्क्स चाहते हैं तो। परिश्रम को करता है यानी द्वितीय विभक्ति आएगी। परिश्रम या परिश्रमम, जी परिश्रमम। पिता के साथ पुत्र जाता है, पुत्र जाता है तो हम पहले लिख सकते हैं पुत्रः गच्छति। पहले तो लिख लो भाई, पुत्र जाता है तो पुत्रः गच्छति। और पिता के साथ जाता है तो पिता के साथ सह पे तृतीय विभक्ति आती है, तो ये हो जाएगा पित्रा सह। पित्रा तृतीय विभक्ति पित्रा। आरम्भरारे ऐसे रूप चलते हैं। मोहन गया था मंदिर, गया था लंग लकार है, भूतकाल है। लंगड़ा भूत याद करो, एक वचन है मोहनः और अगच्छत। पहले कर्ता और क्रिया जोड़ी है, गलती नहीं होगी। और मंदिर गया यानी मंदिर को गया, मंदिरम मंदिरम अगच्छत। बालक अपना कार्य करते हैं, बालक करते हैं, एक वचन नहीं है, बालक करते हैं बहुवचन है, ये होगा बालकाः। जब आप कर्ता के साथ क्रिया पे ध्यान देंगे तो ही पहचान पाएंगे बहुवचन। स्वकार्यम, निज कार्यम भी हो सकता था बच्चों। स्वकार्यम कुर्वन्ति, इस प्रकार। हे छात्रों सदा सत्य बोलो। हे छात्रों बहुवचन है, हे छात्राः। लेकिन अब देखिए यहाँ पर खास बात, सदा सत्य बोलो यानी तुम सब सदा सत्य बोलो, या तुम सब जो है वो अंडरस्टूड है, यूयम यानी कि, तो ये हो जाएगा सदा सत्यम। और लोट लकार है, आज्ञार्थक है, तो यहाँ ये वाला यूयम के साथ वाला शब्द आएगा वदत। ध्यान रखिएगा, हे छात्रों यानी सामने खड़े हैं तो मध्यम पुरुष हो गया। वह कथा लिखता है सह और लिखता है लिखति। पहले तो हम इसको जोड़ लेंगे कर्ता के साथ क्रिया। और कथा को लिखता है तो ये हो जाएगा कथाम, सह कथाम लिखति। केशव पत्र भेजता है, केशव एक वचन है, केशवः। और भेजता है, हाँ ये शब्द अटक जाता है आपका। प्रेषयति नया शब्द है आपके लिए, तो फिर भी आपके पास हमेशा ऑप्शन होते हैं, 6 या 7 8 में से 3 करने होते हैं। पत्रम, पत्रम प्रेषयति, पत्र भेजता है। आगे बढ़िए, बढ़ते चलिए बढ़ते चलिए बढ़ते चलिए। हम लोग विद्यालय में हैं, यहाँ लिख रही हूँ मैं इसको। हम लोग इस वयम, और वयम कहाँ आता है भाई इसमें, यहाँ आता है 9th हाउस। विद्यालय में हैं, स्मः लट लकार में अस्मि स्वः स्मः। और विद्यालय में सप्तमी है, विद्यालये। विद्यालय मत लिख के आ जाना, विद्यालये सप्तमी लगानी पड़ेगी। तुम दोनों यान से जाते हो, तुम दोनों ये आएगा मध्यम पुरुष द्विवचन युवाम। और जाते हो गच्छथः, यान से, और जाते हो गच्छथः। लट लगा रही तो है इसलिए गच्छथः। और यान से यानेन, तृतीय विभक्ति लगा दी यानेन। हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। लंबा दिख रहा है वाक्य पर मुश्किल नहीं है। हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, लोग रहते हैं, ये करता है लोग, और ये रहते हैं बहुवचन है, तो ये हो जाएगा जनाः निवसन्ति। हमारे देश में अस्माकम, अस्माकम इज हमारे, मम अवयव अस्माकम षष्ठी बहुवचन। देश में सप्तमी, देशे। अनेक धर्मों के, अनेकानाम धर्माणाम, क्योंकि अनेक शब्द बहुवचन हमेशा होता है, और यहाँ पर षष्ठी विभक्ति में आएगा क्योंकि इसका विशेष भी धर्म भी षष्ठी बहुवचन है। अनेकानाम धर्माणाम। लोग रहते हैं, जनाः निवसन्ति, निवास करते हैं। निवसन्ति। नंबर 4, अध्यापक नदी में स्नान करता है। ये मैंने बच्चों से करवाया था, बच्चों ने लिखा अध्यापक नद्याम स्नान,
नदीषु स्नानम करोति। भैया नदीषु क्यों होगा? एक अध्यापक बेचारा कितनी नदियों में नहलाओगे उसको, एक वचन ही होगा। अध्यापकः नदी में, नद्याम सप्तमी विभक्ति है, नद्याम स्नान करता है, स्नानम करोति, स्नान करता है, स्नानम करोति। नदीषु नहीं होगा, बेचारे नदी में ही नहाते रहेंगे, नदियों में तो पढ़ाएंगे। तुम्हारा भाई दही खाता है, दही शब्द में बच्चे कंफ्यूज हो गए। दही को संस्कृत में कहते हैं दधी, नपुंसक लिंग मधु की तरह रूप चलते हैं। तुम्हारा भाई तव भ्राता दही खाता है, दधी, द्वितीय विभक्ति में भी दधी होता है, दधिम नहीं होता। खादती, भाई खाता है, और लोग नहीं खाते, खाते होंगे। वह विदेश से आता है, सह आता है, आगच्छति, लेकिन आता है से कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया, विदेशेन। नहीं भाई नहीं होगी, विदेश से आता है यानी अलग हो गया, विदेश तो वहीं रह गया, तो होगा विदेशात। पंचमी लगाएंगे, अलग होने के अर्थ में पंचमी होती है। विदेशात, विदेश के द्वारा नहीं आता है ना, विदेशेन नहीं हो सकता। आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। सीता को भोजन पकाना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ को लगा है, लेकिन चाहिए, जब भी चाहिए शब्द आता है ना तो करता ही है। सीता भोजन पकाना चाहिए नहीं बोल सकते, सीता में भोजन पकाना चाहिए नहीं बोल सकते, सीता को भोजन, लेकिन पकाने का काम कौन करेगा? सीता। तो ये प्रथमा विभक्ति ही है। सीता भोजनम पचेत, भोजन को पकाना चाहिए, तो भोजनम पचेत। जब भी विधि लिंग लकार होता है ऐसा लगता है करता नहीं है, कर्म कारक है, पर होता नहीं है। उन दोनों को फल खाने चाहिए, फल कौन खाएगा? वे दोनों। तो ये प्रथमा विभक्ति ही है। तो फलम नहीं लिखेंगे, फलानी सही है। यहाँ पर दो जने तो एक ही पल क्या खाएंगे, फलम भी सही है, नंबर नहीं कटेंगे। खादेत, खादेताम, द्विवचन में खादेताम, खादेताम, ऐसे। हम सब प्रसन्न हैं, बिल्कुल होना भी चाहिए। वयम हैं, स्मः, अस्मि स्वः स्मः, और प्रसन्नाः बहुवचन में आएगा, प्रसन्नाः एक वचन होता तो प्रसन्नाः लिखते, पर हम लिखेंगे प्रसन्नाः। बालक विद्यालय की ओर जाते हैं, बालकाः जाते हैं, गच्छन्ति क्रिया के साथ कर्ता पहले जुड़ जाए। विद्यालय की ओर, और को कहते हैं प्रति, और प्रति के साथ द्वितीया होती है विद्यालयम। ऐसे हिस्सों में करो, समझ के करो। ईश्वर को नमस्कार, अगर होता ईश्वर को नमस्कार करता है तो होता नमति, लेकिन ईश्वर को नमस्कार योगा ईश्वराय नमः, गणेशाय नमः, ईश्वराय नमः, गणेशाय नमः, गुरुवे नमः, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार अगर सिर्फ नमस्कार पे खत्म हो रहा है तो नमः लिखो, चतुर्थी लगाओ, और नमस्कार करता है, नमस्कार करेगा, नमस्कार करो, इस प्रकार क्रिया हो अगर तो फिर द्वितीया लगेगी। ईश्वरम नमति, ये लीजिए, ये आ गए वाक्य। सुरेश महेश से पुस्तक मांगता है। मांगने के लिए बच्चों याच धातु होती है, और जिससे कुछ मांगते हैं ना उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, ध्यान रखना। सुरेशः, जिससे कुछ मांगते हैं उसमें द्वितीय बोली। महेशम पुस्तकम मांगता है, याचति, याचति बिल्कुल सिंपल है, याचति। अध्यापक कुर्सी पर बैठता है। कुर्सी को क्या कहते हैं? आसन, है ना, आसंदिका। अध्यापकः आसंदिका, स्त्रीलिंग शब्द है। आसंदिका याम, क्यों याम क्यों लगाया मैंने, बताएंगे कोई? जी हाँ, सप्तमी लगानी पड़ेगी। आसंदिका याम, आसंदिका पर बैठते हैं तो तिष्ठति, उपविशति भी हो सकता है, उपविशति भी लिख सकते हो। नंबर 3, रमा चावलों से भात पकाती है। चावलों से, चावल क्या होता है और भात क्या होता है? चावल इज तंडुल। रमा तंडुलेभ्य ओदनम पचति, ओदन पका हुआ चावल होता है, ओदनम पचति। दुग्धोदनम, दूध चावल। क्षीरोदनम, दूध चावल। खीर, ओदनम पचति। राजमार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं। दोनों ओर को क्या कहते हैं? उभयतः। और उभयता के साथ कौन सी विभक्ति होती है? राजमार्गम, द्वितीया होती है उभयता के साथ में, उभयतः। और बच्चे दोनों तरफ को उभयतः भी कहते हैं
और अभितः भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, अभितः भी कहते हैं। के पेड़ हैं, वृक्षः नहीं भाई, वे बहुत सारे पेड़ हैं, वृक्षाः सन्ति। एक मक्खी राजा की नाक पर बैठ गई। भाई कहानी हो बंदर वाली जो नाक काट दी थी राजा की। एका मक्षिका राजा की नाक पर बैठ गई। एका मक्षिका, मक्षिका इज मक्खी, राजा की नाक पर बैठ गई। बैठ गई मतलब लंग लकार भूतकाल, अतिष्ठत उपाविशत भी लिख सकते थे। राजा की, राजस्य, नृपस्य, या तो लिखो नृपस्य, नहीं तो षष्ठी लगा के लिखेंगे राजन शब्द के रूप राज्ञः। नाक पर नाके नासिकायाम, सप्तमी है, नासिका आयनिंग शब्द है, स्त्रीलिंग हो गया तो नासिकायाम। संस्कृत में शब्दों के लिंग होते हैं, उस चीज को नहीं देखते हैं, शब्द देखते हैं। आयनिंग है, सब स्त्रीलिंग है, रमा, कन्या, बालिका, आराधना, मक्षिका। एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम अतिष्ठत। इस प्रकार हमने ये अनुवाद संपन्न किए और आपने हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते अनुवाद सीख लिए। बच्चों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जब आप संस्कृत क्लास मेरे ये यूट्यूब चैनल खोलेंगे, 553 बहुत सारे वीडियो, 560 के ऊपर हो गए बच्चों यहाँ पे, तो इसकी प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में आपके काम की सारी प्लेलिस्ट ऐसे बना दी है कि एक कैटेगरी के सारे वीडियो एक जगह आपको मिलेंगे। चाहे हिंदी से संस्कृत अनुवाद देखिए, या 9th का सिलेबस पूरा, या 10th का सिलेबस, बहुत सारे वीडियो हैं, सब कुछ आपकी सुविधा के लिए। शेमुशी की प्लेलिस्ट अलग है। आपकी पढ़ाई में सुविधा हो, उसके लिए ही मेरी सारी कोशिश रहती है। इसलिए बच्चों सब्सक्राइब अवश्य करिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अपने कमेंट्स भी मुझे भेजिए, मुझे बताइए कि आगे आप वीडियोस क्या देखना चाहते हैं। और हाँ, ज़रा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ 9th और 10th के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जिसमें 300 350 बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। वो अपने क्वेश्चन पेपर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, सब कुछ संस्कृतमय है। प्रश्न डालते हैं, नहीं उन्हें समझ में आ रहा है, मैं आंसर बता देती हूँ, बच्चे समझ हल कर देते हैं। यानी सबकी पढ़ाई में सहायता हो रही है। आप भी इस पीछे मत रहिए, ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी पर मेरी क्लास होती है, उसका प्रोफाइल ID भी नीचे गिवन है, वो भी क्लास आप मेरी अटेंड कीजिए, शाम को 4 से 5 लाइव क्लासेस। हाँ, प्ले स्टोर पर जो मेरा ऐप है उसका लिंक भी गिवन है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। इसके अलावा मेरा एक यूट्यूब चैनल और है, फ्रॉम गार्डन टू किचन, उसका भी लिंक गिवन है नीचे। आप मेरे बाग बगीचे को देखिए। वैसे मैं इंस्टाग्राम और इन सब पर भी हूँ, फेसबुक पर। आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उसके बारे में सब कुछ जानिए, फॉलो कीजिए मुझे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत काफ़ी है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं। बाय बच्चों।